ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का केबीसी न्यूज में। बढ़ते हैं आगे। शहर में विधि व्यवस्था का सवाल हो या लोगों की जान माल की रक्षा, ये सारा दायित्व जिला पुलिस पर होता है। परंतु क्या आपको पता है, जिस जिला पुलिस का जो सिपाही अपना सारा समय जनता की रक्षा में लगा देता है, वह खुद कितनी मुसीबतों से होकर गुजरता है, शायद नहीं पता। तो आइए देखिए केबीसी न्यूज की खास रिपोर्ट। यह है मिर्जाईबाड़ी स्थित सहायक थाना। शहर का दूसरा सबसे बड़ा थाना और ठीक इसके पीछे है यह झोपड़ी। जहां ये ड्यूटी करने के बाद आराम करते हैं, खाना बनाते हैं, सोते हैं। तो चलिए इसका लेते हैं जायजा हमारे संवाददाता तरुण के साथ। इस वक्त हम खड़े हैं सहायक थाना के नजदीक, जिसके कंधों पर शहर की सुरक्षा है। आज वो खुद असुरक्षित महसूस करते हैं। यहाँ के सिपाही किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, किस तरह से ड्यूटी करते हैं, आइए हम देखते हैं। और उनके रहने का, खाने का, जिस तरह से वो रह रहे हैं, खा रहे हैं, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। आइए हम चलते हैं, उसके जीवन शैली के बारे में भी जानेंगे। अब हम पहुंचे हैं सहायक थाना के पीछे इस झोपड़ी। आप इस झोपड़ी को देख के सहज अंदाज लगा सकते हैं कि यह कोई रहने की जगह नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर शहर की सुरक्षा करने वाले सिपाही इसी झोपड़ी में रहते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी टूटी फूटी अवस्था में यह झोपड़ी है। तो हम पहुंचे हैं इस झोपड़ी के अंदर। हम जानते हैं इन सिपाही से कि जी बताइए, कैसे आप रहते हैं ऐसे झोपड़ी में? इसी तरह समय गुजारते हैं। क्या क्या परेशानी होती है आपको? गर्मी है, गर्मी के समय में गर्मी लगती है, बरसात के समय में पानी चूता है। आप लोग शहर की सुरक्षा करते हैं, कितना सुरक्षित महसूस करते हैं आप लोग? सुरक्षित नहीं भी है, लेकिन परोपकार जो है से पर का जो है से सेवा करना हम लोग का कर्तव्य बनता है। हम लोग कर्तव्य में जुटे हुए हैं। कितने लोग रहते हैं इस झोपड़ी में? इस झोपड़ी में 4 या 5 आदमी हैं। जी बताइए, कैसे आप लोग 24 घंटा ड्यूटी करते हैं, कैसे बिताते हैं इस झोपड़ी में? अरे हम लोग क्या कहें, हम लोग के तो ड्यूटी में आते हैं 24 घंटा में 1-2 घंटा रेस्ट मिलता है। उसमें दिन में इतना ना हीट करता है कि क्या हम लोग कहें। 10 फीट इसको ऊंचाई है, उसके बाद इतना हीट ज़्यादा करता है कि रहने लायक ही रूम नहीं है। यहाँ पर बरसात के दिन में पानी चूता है, ठंडा के दिन में ठंडे लगता है। इसमें न खाना बनने की सुविधा है, न कुछ की सुविधा है। यहाँ पर क्या कहा जाए। तो आपने सुनी इन पुलिस कर्मियों की दुख भरी दास्तान। आप खुद देखें, इन झोपड़ियों को न ही इसके छप्पर पर सही सलामत टाली है, न ही बरसात से बचने के लिए पॉलीथीन। और जमीन से छत की दूरी इतनी कम है कि सूरज की प्रचंड गर्मियों से बचाने में छत असमर्थ है। तो पुलिसकर्मी ड्यूटी के बाद आराम करें तो कैसे? क्या हमारी सरकार को इस पर ध्यान देना नहीं चाहिए, जिसके बल पर हमारा शहर, गांव और देश सुरक्षित है? उसके आराम के लिए 2 कमरों का हर सुविधायुक्त मकान नहीं बनाना चाहिए? जब इस संबंध में हमने कटिहार के एसपी असगर इमाम से बात की, तो श्री इमाम ने वस्तु स्थिति को समझते हुए तुरंत कार्रवाई करने का आश्वासन दिया और हाथों हाथ लघु निर्माण शिष्ट में प्रस्ताव भेजने का आदेश दे दिया। राजस्व के
विभाग से अभी सिर्फ सहायक थाने के लिए करीब 10 डिसमिल ज़मीन उपलब्ध कराई गई है, जो कि अपर्याप्त है। थाना बिल्डिंग बनने के लिए कम से कम 1 एकड़ ज़मीन ज़रूरत पड़ती है, लेकिन 10 डिसमिल ज़मीन मिली है, उसकी सॉइल टेस्टिंग कराई जा रही है। बाकी जगहों के लिए भू अर्जन की प्रक्रिया में है। 3 थानों के लिए कुछ पैसे भी मैंने थाना बनने के लिए राशि भी उपलब्ध करा दी गई है। राशि डीएम साहब को उपलब्ध करा दी गई है। सर, सहायक थाना के जो सिपाही हैं वो काफ़ी दिक्कत में रह रहे हैं। हाँ, जगह की वहाँ कमी है, वो जगह पर्याप्त नहीं है। जैसे ही कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था होगी वहाँ से हटा दिया जाएगा। बहरहाल देखना अब यह है कि इसकी सुधि कब ली जाएगी, जिन पर हमारी सुरक्षा का भार है। तरुण की रिपोर्ट, केबीसी न्यूज के लिए।